आपका वक्तव्य बड़ा दुखद था, उससे दुख का ही एक तरह से संचार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सक्सेना और आप सबका स्वागत है नक्श फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्टूडियो फर्रुखाबाद। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, कश्मीर फाइल ने अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे करके बॉलीवुड के अंदर से भी आवाजें इस फिल्म के लिए आने लगी हैं। बॉलीवुड के एक और अभिनेता जो हैं, मेरे गुरु हैं श्री ललित पैरीमल। आपने उन्हें देखा होगा डॉक्टर जैकॉल की भूमिका में, शक्तिमान में डॉक्टर जैकॉल पावर, ऐसा उनका एक डायलॉग था। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल ने जो टिप्पणी की है कश्मीर फाइल के ऊपर, उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से कश्मीरी पंडितों की हंसी उड़ाई। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? मुझे लगता है दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। अब मैं दिखाता हूं कि ललित सर ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया। नमस्कार, मैं ललित पैरीमल। कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी भी सुर्खियों में है। न सिर्फ लोग उसे पसंद कर रहे हैं, हॉल में जाकर देख रहे हैं और बॉक्स ऑफिस में उसका रिकॉर्ड अच्छा बनता जा रहा है, बल्कि इसके अलावा सोशल मीडिया में भी बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, कुछ अच्छे भी और कुछ इसके खिलाफ भी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान देखने को मिला जो कि बहुत ही दुखद था। उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म का मजाक उड़ाया, वो अपने आप में एक अपमानजनक वक्तव्य था। ऐसा उनके जैसे किसी नेता को नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो अपने ओपोनेंट, अपने जो उनके विरोध में नेता हैं, जो उनके विरोध में पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिल्म की आड़ में उन्होंने ऐसा किया। बात टैक्स फ्री होने की थी कि दिल्ली में टैक्स फ्री किया जाए, ये उनकी इच्छा है या उनकी टीम की इच्छा है, वो टैक्स फ्री हो या ना हो, लेकिन ये कहना कि यूट्यूब पर फ्री दिखा दो, यूट्यूब पर दिखा दो तो फिल्म फ्री हो जाएगी और सब लोग देख लेंगे, ये एक भद्दा मजाक था। और जिस ढंग से उन्होंने कहा, जिस ढंग से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें अपमान था उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है। मैं खुद एक कश्मीरी पंडित होने के नाते उनके स्टेटमेंट से बहुत आहत हुआ हूं और आश्चर्य और हैरानी से भरा हूं कि उनके जैसा एक कदावर नेता इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। फिल्म जिन्हें पसंद नहीं है और फिल्म को जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिल्म मान रहे हैं, वो कोई दूसरी फिल्म बना सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक वक्तव्य में दिया था कि जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं है वो अपने तरह से कश्मीर की समस्या का एक अलग रुख समाज के सामने रख सकते हैं और अपने पसंद की एक फिल्म बना सकते हैं, उनके पास वो आजादी है। लेकिन इस फिल्म ने जो काम किया है उसकी पहले सराहना तो हो। 32 साल लगे ये बात कहने के लिए कि कश्मीरी पंडित किस तरह से वहां से भगाए गए हैं और उनके साथ जो नरसंहार हुआ है, कितने लोगों की बलि दी गई है, कितने महिलाओं को रेप और उनके साथ अत्याचार हुए हैं, जो न्यूज कभी दिखाई नहीं गई, कभी सुनाई नहीं गई। आम हिंदुस्तानी, पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी भी इस बात से वंचित रह गया था कि असली खबर क्या है। आज हमसे हमारे दोस्त पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था। कश्मीरी पंडितों ने घर घर जाकर अपनी बातें, अपनी व्यथा कथा नहीं सुनाई, क्योंकि शर्म के मारे क्या कहें। लेकिन जब आप किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में एक स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड सिटीजन होते हैं और तब भी आपकी बात, आपकी व्यथा सुनाई नहीं दी जाती है, उसे छिपाया जाता है, दबाया जाता है, तब ये बड़ी दुखद बात हो जाती है, ये एक ट्रेजेडी बन जाती है। लेकिन नेचर का जैसे इंतजाम है, नेचर का जैसे लॉ है,
कोई भी सच्ची चीज बहुत देर तक दबाई नहीं जा सकती है। और ये तो दैवी कृपा है कि मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, जो कि स्वयं एक कश्मीरी पंडित नहीं है, उनके माध्यम से एक ऐसी शानदार फिल्म बनी है जो न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दुख पर आधारित है, उनके साथ घटी हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बल्कि एक ब्रिलियंट सिनेमैटिक वर्क है। ये फिल्म मेरी नजर में ऑस्कर के जाने लायक है। इस फिल्म में सिनेमा के सारे आयाम बड़े शानदार तरीके से एक्सप्रेस हुए हैं, चाहे वो कथा कहानी हो, पटकथा हो, कैमरा वर्क हो या फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस हो। अनुपम खेर जी का लाजवाब काम है। भाषा सुमली ने बहुत उच्च कोटि का अभिनय किया है। इसके अलावा दूसरे कलाकार, जैसे जो टेररिस्ट का रोल कर रहा है, जो खुद एक कश्मीरी बैकग्राउंड का नहीं है, मिस्टर चिन्मय, जिसने एक मुख्य आतंकवादी की भूमिका निभाई, उसने कितना रिसर्च और कितनी मेहनत की है एज एन एक्टर। अरविंद केजरीवाल जी को ये सब देखना चाहिए। एक फिल्म बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, ये मामूली काम नहीं है। आज के समय में ये सबसे महंगा आर्ट है और सबसे उच्च कोटि का आर्ट है। कितने सारे शिल्प फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को फिल्म मेकिंग के बारे में और कुछ समझने की जरूरत है। अच्छा होगा अगर वो किसी फिल्म शूटिंग का हिस्सा बने, तब वो इस तरह से फिल्म की खिल्ली नहीं उड़ाते। एक्टर्स का रिसर्च तो है ही। राइटर डायरेक्टर मिस्टर अग्निहोत्री ने कितना लंबा प्राइमरी रिसर्च किया है और खुद वो भुक्तभोगी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कौशल से, अपने क्राफ्ट से, अपनी समझ से इतना अच्छा रिसर्च वर्क किया है कि वो लोगों के दिल को छू गया। आज 80-80 वर्ष की बूढ़ी महिलाएं उन्हें दुआएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, और जब वो कभी मिलते हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय वैसे भी अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है, अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है। वो आसानी से किसी की विद्वता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से फिल्म बनाई है, हम सभी ने उसके इस रिसर्च वर्क पर बेस्ड फिल्म को न सिर्फ सराहा है, बल्कि हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और हम ग्रेटफुल हैं। मैं वैयक्तिक रूप से ग्रेटफुल हूं कि ये काम तो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं फिल्म वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पास ढेर सारी कहानियां हैं अभी भी, लेकिन हम नहीं कर पाए। और मिस्टर विवेक अग्निहोत्री ने न सिर्फ उस बात को कहा, बल्कि उनकी स्क्रिप्ट में इतने सारे दूसरे एंगल्स भी हैं, इतने सारे दूसरे आयाम हैं जो हम तो शायद सोच भी नहीं पा सकते थे। लेकिन उन्होंने उसको इन्वॉल्व किया, उसको रखा, और फिल्म बहुत कसी हुई फिल्म है। और फिल्म एक बड़ी ही आला दर्जे की, उच्च कोटि की फिल्म है जो कि सबको देखनी चाहिए। और एक सफेद पोश नेता को, मेरे पर्सनल नजरों में मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी आज तक एक सफेद पोश नेता के रूप में उभरे हैं। वो आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में वैसे भी लीडर जनता को रिप्रेजेंट करता है, तो जनता की आवाज होता है वो। तो यहां 5-6 लाख कश्मीरी पंडितों की आवाज को, उनके इमोशन को, उनके सेंटिमेंट को अरविंद जी ने यूं ही भुला दिया। यूं ही उनके दिमाग से ये निकल गया कि आपका ये स्टेटमेंट कितने लोगों को हताश कर सकता है। जो लोग आज खुश हैं इस बात से कि फिल्म आई है, उनके दुख दर्द की कथा सामने आई है, उनके ऊपर क्या असर होगा आपके इस स्टेटमेंट का, इस लूज स्टेटमेंट का। इट कैन बी कॉल्ड एज ए लूज स्टेटमेंट। एक नेता को इस तरह का लूज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। बहुत लोग तो आक्रोश से भरे हैं, बहुत कश्मीरी पंडित तो गुस्से में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो अरविंद जी को यह समझना चाहिए कि उनके इस स्टेटमेंट ने लाखों कश्मीरी पंडितों के मन को दुख पहुंचाया है। उनका हृदय दुखी हुआ है इस बात से, क्योंकि कोई भी नेता जब अपनी बात कहता है तो लाखों लोग उसको सुनते हैं और फिर उसी ट्रैक पर सोचना शुरू करते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि मतलब अपने राइवल ओपोनेंट पॉलिटिकल लीडर का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि क्या यही राजनीति है? क्या आप राजनीति में इसलिए आए थे कि फिल्म के पोस्टर लगाने हैं, फिल्म को प्रमोट करना है? ये भी बहुत आश्चर्य से भर देने वाली बात है कि एक कदावर नेता ऐसा कैसे कह सकता है। कला जीवन का अंग है, कला से ही संस्कृति बनी है। आज तक का इतिहास देखिए, कलाओं ने ही तो संस्कृति को बनाया है। और अगर हम इसको स्वीकार करें या न करें, दुनिया भर में आज भी जो संस्कृति है वो फिल्मी संस्कृति है।
हमारे पुराने जो कलाएं हैं वो बस किसी तरह से जीवित है, लेकिन जो मुख्य धारा का कल्चर है वो तो फिल्म से ही प्रभावित है। वो अच्छा है या बुरा है ये अलग बात है। मेन स्ट्रीम सिनेमा वर्ल्ड कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन इस फिल्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकें। ये न सिर्फ एक अच्छे सिनेमा को दर्शा रहा है बल्कि ये कमर्शियली भी सक्सेसफुल हुआ है। तो फिल्म अगर इस तरह से बनाई जाती है तो वो कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो सकती है। और अगर कोई बड़ा नेता, कोई सरकार इस तरह की फिल्म को प्रमोट भी करती है, एनकरेज करती है, टैक्स फ्री करती है, तो ये तो वो अच्छा काम कर रही है। इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री होना ही चाहिए, इस तरह की फिल्मों को एनकरेजमेंट मिलनी ही चाहिए। ये कहीं से भी एक तरफा फिल्म नहीं है। ये कश्मीरी पंडित एक्सक्लूसिव कश्मीरी पंडितों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी फिल्म है और उन्हीं के दुख दर्द को इसमें दिखाया गया है क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। और मजेदार और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ये दिखाया नहीं गया था। जो बात आज तक छिपाई गई है उस बात को अगर फिल्म के जरिए, आर्ट वर्क के जरिए सबके सामने रखा जा रहा है तो इसकी प्रशंसा ही होनी चाहिए। 99% लोग इसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। जनमानस में एक सैलाब की तरह ये फिल्म आई है और इसका असर हो रहा है। तमाम एक्टर्स की प्रशंसा हो रही है, राइटर डायरेक्टर की ढेर सारी तारीफ हो रही है। तो हमें इस फिल्म को एक वेल मेड फिल्म, कमर्शियली वेल मेड फिल्म के रूप में रखते हुए इसकी तारीफ ही करनी चाहिए। इस फिल्म की बुराई करके आप फिल्म क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उस समुदाय को तमाचा मार रहे हैं फिर से, जिस समुदाय की जिंदगी के साथ हुए हादसों पर यह फिल्म बेस्ड है। आपको उन 5 लाख लोगों का भी ख्याल रखना होगा जिनको ये फिल्म रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कोई 80 वर्ष की बूढ़ी महिला फिल्म के राइटर डायरेक्टर के चरण स्पर्श कर रही है तो जरा सोचिए उसके दिल में क्या किया है इस फिल्म ने। कश्मीरी पंडित आज तक इस बात से भी दुखी रहे हैं कि उनकी बात आज तक कहीं पहुंची नहीं है। इस फिल्म ने उन्हें वो सुख दिया है, वो खुशी दी है, वो कैथार्टिक रिलीज दिया है कि अब वो शान से अपने साथियों से भी कह सकते हैं, सर उठा के कह सकते हैं, देखो तुम लोग गलत थे। ये मत सोचो कि हम लोग वहां से भागे हैं। फिल्म बता रही है कि किस तरह से भगाए गए हैं। फिल्म बता रही है कि किस तरह से नरसंहार हुआ है, किस तरह से डर का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं बार बार अपने साथियों से, मित्रों से, स्टूडेंट से भी ये कहता हूं कि फिल्म अगर नहीं होती तो कश्मीरी पंडितों का जीवन जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये फिल्म आई है और इसने एक नई खिड़की, नया दरवाजा खोला है। मैं तो कहता हूं कि ये सिर्फ ऐसा दरवाजा नहीं है कि आप इतिहास के पन्नों पर फिल्म बनाएं, बल्कि आप मीनिंगफुल सिनेमा बना सकते हैं कसी हुई स्क्रिप्ट के साथ और बेहतरीन अभिनय के साथ, बिना झूठ मूठ का रोमांस दिखाए हुए, बिना फिल्मी गाने डाले हुए, बिना वो पेड़ों और नदी और समुद्र के बीच में डांस करते हुए नायक नायिकाओं को दिखाते हुए। उसके बगैर भी बहुत अच्छी फिल्में बन सकती है। इस फिल्म ने ये करके दिखाया है और इस फिल्म ने ये संदेश भी दिया है। और एज अ पॉलिटिकल लीडर आपकी ये जिम्मेदारी है कि फिल्म वर्ल्ड को भी अपना समय दें। फिल्म वर्ल्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड है, फिल्म इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि युवाओं का अचेतन मन फिल्में ही बनाती है। छोटी उम्र के लड़के लड़कियां 13, 14, 15 साल से ही फिल्मों से प्रभावित होते हैं, गीत और नृत्य से प्रभावित होते हैं और उनका मन वैसा बनता जाता है जिस तरह की फिल्में वो देखते हैं। अगर फिल्म के कंटेंट पे एक नया चेंज आ जाए कि वो इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और एनलाइटनिंग फिल्म बनाए तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। इससे तो समाज सुधार हो ही जाएगा। और एक बात अरविंद केजरीवाल जी पर लागू होती है, वो जब एक लीडर के रूप में हमारे बीच से उठ के सामने आए, वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ मालूम है कि सरकार कैसे चलती है और अंदर ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है। उनकी एक पुस्तक भी आई, स्वराज्य, और वो गरीबों के, अवहेलित समाज के नुमाइंदे के रूप में एस्टैब्लिश हुए एज ए लीडर। तो क्या इस तरह के लीडर को यह ख्याल नहीं रखना चाहिए
कि आप ही के देश में 5-6 लाख लोग इस तरह से पीड़ित रहे हैं। जहां तकलीफ है वहां इस तरह के नेता को सामने आना ही चाहिए। हर मामले में अगर पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ एक दूसरे की खिंचाई करते रहें, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करते रहें और एक दूसरे की कमियां बताते रहें, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहें और मजाक उड़ाते रहें, तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप इससे खराब हो रहा है, होता जा रहा है। बेशक हम डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं, लेकिन ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां ज्यादातर नेता आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं और उसमें जनता पिस जाती है। अगर कोई दूसरी पार्टी का भी नेता या पूरी पॉलिटिकल पार्टी जनता के भलाई के लिए कोई काम करती है, जनता के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए कोई एक्शन लेती है, तो दूसरी पार्टी को भी और दूसरे पार्टी के नेता को भी इसकी सराहना करनी चाहिए। ये जरूरी है। आपने ऐसा भी कहा कि ये पार्टी के लोग पोस्टर लगा रहे हैं, तो कार्यकर्ता लोग पोस्टर लगा रहे हैं, तो पोस्टर लगाने में क्या बुराई है? एक फिल्म को अगर प्रमोट करने में कोई संस्था अपना योगदान दे रही है, काम कर रही है और ग्रास रूट लेवल पे कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। एक फिल्म को, एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, और बिना ऐसी संस्थाओं के सपोर्ट के कोई फिल्म आगे कैसे बढ़ सकती है? तो बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आपका वक्तव्य बड़ा दुखद था, उससे दुख का ही एक तरह से संचार हुआ है, और मेरा सुझाव है अरविंद जी से कि वो एपोलोजाइज करें। उनके जैसे नेता को ये शोभा नहीं देता। उन्हें अपनी बात को स्पष्ट करते हुए एक और वीडियो बना के भेजना चाहिए सोशल मीडिया पे कि उनका मकसद कश्मीरी पंडितों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उनका क्या मकसद था, अगर वो उसको जस्टिफाई ना भी करें, लेकिन इस बात को क्लियर करें कि वो कश्मीरी पंडितों के इमोशंस को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो ये बात उनकी तरफ से आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आने वाले कुछ वीडियोस में कश्मीर पर और भी कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर से जुड़े हुए सवाल करते हैं कि क्यों वहां ऐसा हुआ, उसका इतिहास क्या रहा है, और कश्मीरी पंडितों के साथ ही इस तरह की सफरिंग क्यों हुई है, और क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं। तो कश्मीर फाइल्स ने सबसे अच्छी बात यह है कि उस फिल्म ने इस तरह के दरवाजे खोल दिए कि अब कश्मीर पर आम जनता, पढ़ा लिखा खासकर, वो डिबेट करना चाहता है, समझना चाहता है और अपनी तरफ से सोचना चाहता है कि कैसे कश्मीर की समस्या का हल हो। अभी भी ये एक समस्या ही है। सिर्फ इस फिल्म से इतना ही हुआ है कि एक विशेष कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बड़ा अच्छा लगा कि उनके दुख की बात सामने आई। ये अच्छा लगा केवल एक रिलीज है। छाती में जो ठंडक पड़ती है ना दुख के लंबे अवसाद को झेलने के बाद, वैसा हुआ है। कैथार्टिक रिलीफ है ये, और कश्मीरी पंडितों को इससे और कोई बेनिफिट नहीं मिला है और न मिलने वाला है, वो उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन आपके दुख की बात इस तरह से सामने आई है और बहुत अच्छे सिनेमा के जरिए आई है। ये बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, यही काबिल तारीफ है और यही संतोषजनक बात है कश्मीरी पंडितों के लिए। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, इस तरह से अब बॉलीवुड के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।